Assalamualaikum everyone, this is me Ayaz and welcome to my channel Dr. AK Medical Hub. Today we are going to learn about the role of respiratory pigments. तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। देखें, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका यही काम होता है कि वो इंक्रीज़ करते हैं, वो बढ़ाते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। ठीक है, सपोज़ करें कि कोई एक बंदा है जो कि 1 kg उठा सकता है, लेकिन वही बंदा उसके साथ यूज़ कराए एक मशीन को, फिर वो जो है कैरी कर रहा है 5 kg, तो वो मशीन क्या कर रही है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ा रही है ना। तो ऐसे ही कुछ काम होता है इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ब्लड में भी मौजूद होते हैं एंड ये टिश्यूज़ में भी मौजूद होते हैं। ब्लड में कौन से जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, हेमोग्लोबिन, एंड टिश्यूज़ में कौन से होते हैं, टिश्यूज़ में मायोग्लोबिन मौजूद होते हैं। ओके, सो दीज आर दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। हेमोग्लोबिन जो कि मौजूद होता है ब्लड में, मायोग्लोबिन जो कि मौजूद होता है टिश्यूज़ में, इन दोनों का क्या काम है, ये जो है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, अभी आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि हम इनको जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्यों कह रहे हैं। देखिए, पिगमेंट्स उनको कहा जाता है जो कलर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन है ना, ये रेड कलर दे रहा है हमारी ब्लड को। हमारी ब्लड का जो रेड कलर है ना, वो इसी हेमोग्लोबिन की वजह से है, और यही हेमोग्लोबिन जो इन्वॉल्व हो रहा है ब्रीथिंग में, तो इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कह रहे हैं। ऐसे ही जो मायोग्लोबिन है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारी मसल टिश्यूज़ को। ठीक है, सो दीज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर आयरन बाउंडेड प्रोटीन्स। अब ये जो आयरन बाउंडेड प्रोटीन्स होते हैं ना, ये जो है जल्दी कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ। अभी हेमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं। हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है जो कि मौजूद होता है आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, जिसका ये काम है कि वो जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़। लंग्स से जो है बॉडी टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड ऐसे ही जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट ही करता है जो है बैक टू द लंग्स, यानी वो जो है बॉडी टिश्यूज से फिर लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 ग्लोबिन चेन्स। हेमोग्लोबिन जो है 4 ग्लोबिन यानी 4 प्रोटीन की चेन से बना हुआ होता है। इसमें जो है 2 अल्फा की चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा की चेन्स होती हैं। ईच चेन कंटेन 1 हीम ग्रुप विथ आयरन, यानी इस हर चेन के पास अपना अपना हीम ग्रुप मौजूद होता है, और हर हीम ग्रुप के पास जो है कैपेसिटी होती है कि वो जो है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को बाइंड कर सके। यानी ये जो हीम ग्रुप होता है ना, इसके पास कैपेसिटी होती है, ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। सही है, एक हीम ग्रुप जो है ट्रांसपोर्ट करेगा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो है 4 चेन्स हैं, यानी 4 हीम ग्रुप्स मौजूद होंगे, यानी ऐसे ही जो है ये हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, आयरन जो है बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। और हेमोग्लोबिन के जो है फंक्शंस देखे जाएँ तो वो जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, लंग्स से जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द बॉडी, यानी टिश्यूज़ की तरफ या सेल्स की तरफ जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हेमोग्लोबिन। और ऐसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी से, जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द लंग्स। और हेमोग्लोबिन जो है ब्लड पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, सो हेमोग्लोबिन वाज सो इजी। अभी जो है हम अपने बुक की डायग्राम पे भी इसका स्ट्रक्चर समझते हैं और उसका जो है फंक्शन भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं वहाँ पे। ओके जी, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो सर्किल में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आरबीसी है, यानी ये रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल के पास क्या होता है, उसके पास हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और इसी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से जो है ऑक्सीजन आगे अटैच होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये अल्वुलाई से आ रहे हैं। ये जो है डिफ्यूज़ होके जो है ब्लड कैपिलरी में आए हैं। ब्लड कैपिलरी में जो है आरबीसीज मौजूद होते हैं, तो आरबीसीज में ये जाके अटैच हो रहे हैं। कहाँ पे होंगे, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ। ये आप जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं विथ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ओके, सो ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहाँ पे सक्सेसफुली जो है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो चुकी है। अच्छा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद सपोज करें कि ये जो आरबीसी है, ये सेल के पास पहुँच चुका है जहाँ पे जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये आरबीसी होगा,
ये फिर रिलीज करेगा इस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो डिटैच कर देगा ऑक्सीजन को, फिर वो ऑक्सीजन जो है उसी सेल में या फिर उसी टिश्यू में जो है चली जाएगी। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अच्छा, तो हमारी बुक में जो है थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है इस मायोग्लोबिन को भी, ठीक है। तो व्हाट इज मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन इज अ सिंगल चेन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये कुछ नहीं, ये बस एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिसके पास एक ही सिंगल चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की। तो ये जो मायोग्लोबिन होता है ये हेमोग्लोबिन से बहुत छोटा होता है, इट इज़ स्मॉलर देन हेमोग्लोबिन। एंड ये मायोग्लोबिन कहाँ पे मिलता है? ये हमें मसल्स में मिलता है। हेमोग्लोबिन जो है ब्लड में मिल रहा था, ये कहाँ पे मिलेगा? ये मसल्स में मिलेगा। मायोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन मोर टाइटली देन हेमोग्लोबिन। ये जो मायोग्लोबिन होता है ना, ये हेमोग्लोबिन से भी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन के साथ टाइटली बाउंड होता है। तो एक फ़र्क ये आ गया मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन में। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है टाइटली बाउंड होता है ऑक्सीजन से। सो इट इज़ द मायोग्लोबिन। अच्छा, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट बड़ा है, तो वो हेमोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन के पास एक हीम ग्रुप होता है। जाहिर सी बात है मायोग्लोबिन के पास जो है सिंगल चेन है, पॉलीपेप्टाइड की एक ही चेन है। तो जाहिर सी बात है एक चेन होगी तो हर चेन के पास एक ही हीम ग्रुप मौजूद होता है ना। तो ऐसे ही जो है मायोग्लोबिन के पास एक ही हीम ग्रुप मौजूद है और ऐसे ही एक ही हीम ग्रुप जो है अटैच होता है एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अटैच होता है। ओके, सो वन हीम ग्रुप बाइंड्स विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये दो टॉपिक्स बहुत ही आसान थे। हमने हेमोग्लोबिन को भी डिस्कस कर लिया एंड मायोग्लोबिन को भी, लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, जो हेमोग्लोबिन होता है वो आरबीसीज में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, और जो मायोग्लोबिन होता है वो मसल्स में मिलता है, ठीक है, मसल टिश्यू में मिलता है। और हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हेमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? लंग से टुवर्ड्स द बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से बॉडी से टुवर्ड्स द लंग। और जो मायोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में। ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये स्टोर करता है मसल्स में ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म होता है मसल सेल में, तो ये ऑक्सीजन वहाँ पे यूज़ होती है। अच्छा, ऐसे ही जो है हेमोग्लोबिन के पास 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा की होती हैं एंड 2 बीटा की चेन्स होती हैं। एंड हर चेन में अपना अपना हीम ग्रुप होता है। हर एक हीम ग्रुप जो होता है वो जो है अलग एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। तो इसके पास 4 चेन्स हैं, यानी 4 हीम ग्रुप्स होंगे। तो ऐसे ही ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करेगा। और मायोग्लोबिन के पास सिर्फ एक ही चेन होती है, यानी इसके पास सिर्फ एक ही हीम ग्रुप होगा जो कि एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ लूजली बाइंड होता है कि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है ना, तो इजीली जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। और दूसरी तरफ जो मायोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड करता है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। हेमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को इन ब्लड, एंड मायोग्लोबिन जो होता है वो स्टोर करता है ऑक्सीजन को मसल्स में।